हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये जो लेसन है वो है लुक बैक इन एंगर, जिसे कि जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है और ये एक प्ले यानी कि ड्रामा कहें या नाटक कहें है। इस जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, लेकिन ये जो है वीडियो एक सीरीज होगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन एक वीडियो में मिलेगा और ये सीरीज लगभग 10 क्वेश्चन का सीरीज है और आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है डिस्कस लुक बैक इन एंगर एज द पोर्ट्रायल ऑफ एन एंग्री यंग मैन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्कस कीजिए यानी कि चर्चा कीजिए लुक बैक इन एंगर में एक यंग मैन का चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है, यानी कि एक गुस्सैल आदमी का वर्णन किया गया है जो गुस्से से भरा हुआ है। लुक बैक इन एंगर में उसका चित्रण कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन हम डाल लेंगे। आप चाहे तो इंट्रोडक्शन ना डाल के सीधा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन ही डालें। सीधे तौर पे भी आप लिख सकते हैं और अगर आपको इंट्रोडक्शन डालना अच्छा लगता है तो इंट्रोडक्शन डाल के लिख सकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा परिचय देंगे इसके बारे में जो कि इंग्लिश में है। तो मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है जॉन ऑसबर्न्स लुक बैक इन एंगर इज़ द फर्स्ट प्ले इन विच द कोट एंग्री यंग मैन इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन ऑसबर्न का जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, वह जो है वो पहला प्ले है यानी कि पहला नाटक या ड्रामा है जिसमें कि कहा गया है यानी कि जिसमें कि ये विचार प्रकट हुआ है एंग्री यंग मैन का, यानी कि एक गुस्सैल जवान आदमी के विचार जो है लुक बैक इन एंगर में प्रकट हुआ है और यहाँ पे जो है इसको पाया गया है, यानी कि लुक बैक इन एंगर वाले जो ड्रामा है उसमें जो है ये टर्म पाया गया है, ये कोट जो है वो पाया गया है। द टर्म रिफर्स टू द वर्किंग क्लास पीपल ऑफ ब्रिटेन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड विच वॉज आइडियोलॉजिकली रिबेलियस एंड लेफ्टिस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लुक बैक एंगर में जो एंग्री यंग मैन पाया गया है, यह जो है ये टर्म जो है वो रिफ़र करता है यानी कि दर्शाता है वर्किंग क्लास को, जो कामगार वर्ग होता है जो काम करते हैं और उन्हीं से डायरेक्ट उनकी अर्निंग होती है। वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह नहीं होते हैं, ना ही कि कोई नौकरी उनकी होती है, उनकी खुद की रोजी रोटी होती है। उन लोगों को जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ब्रिटेन के। और वो ये कब का समय है, वर्ल्ड वार सेकेंड का। ये जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का समय है और वहाँ पे जो है एक कामगार वर्ग के इंसान की बात की जा रही है जो कि है जिमी। जिमी जो है एंग्री यंग मैन है। विच वॉज आइडियोलॉजिकली रिबेलियस एंड लेफ्टिस्ट, जो कि अपने विचार के तौर पर जो है वामपंथी हैं और विरोधाभासी हैं, यानी कि वो जो है विरोध करते हैं, विद्रोही हैं, क्योंकि उनको जो है सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। जिमी पोर्टर्स कैरेक्टर फीचर्ड एन एंग्री यंग मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी पोर्टर जो है ये कैरेक्टर जो है यह नायक जो है यह पात्र जो है फीचर किया गया यानी कि दिखाया गया एक गुस्सैल जवान आदमी की तरह पहली बार। He is angry with the social and political structure of Britain which has not allowed him to fulfill his dream and aspirations। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह दुखी है, यानी कि गुस्सा है, दुखी नहीं, यह गुस्सा है किससे, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जो ढांचा है ब्रिटेन का उससे जो है यह गुस्सा है, क्योंकि यह जो है सामाजिक ढांचा उसे अलाउड यानी कि उसे अनुमति नहीं देता, उसे ये छूट नहीं देता कि वह जो है अपने सपनों को पूरा कर सके और जो भी उसने उम्मीद लगाई है वो सारी उम्मीद उसकी पूरी हो जाए। ही टेक्स हिज एंगर आउट ऑन क्लिफ, वह जो है अपना गुस्सा क्लिफ पे उतारता है। क्लिफ जो है उसका एक बहुत ही खास मित्र है, उसके साथ एकदम रहता है, उसके साथ उसकी दुकान को चलाता है और ये जो है एक समझ लीजिए ऐसा मित्र है जिससे पे हमेशा जो है जिमी गुस्सा उतारता रहता है, यानी कि इसमें डर संकोच नहीं है, एक समझ लीजिए कि खुला हथियार है उसका, जिससे कि वो हमेशा झगड़ा भी करता है और उसे हमेशा कोसता भी है और अपना गुस्सा भी उसके ऊपर उतारता है। हेलेना हेलेना जो है एक इसकी पत्नी की दोस्त है, उसके ऊपर भी ये निकालता है गुस्सा। एंड एबव ऑल एलिसन एंड हर पेरेंट, और जो भी गुस्सा यहाँ से बच जाता है वो गुस्सा जो है वह अपनी पत्नी एलिसन और उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता पर जो है वो सारा गुस्सा उतारता है। तो ये था ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने पूरा समझा कि यहाँ पे जो है लुक बैक एंगर का वर्णन जो हुआ है, उस वर्णन में जो पात्र है वो कौन है और किस प्रकार से वो किस चीज़ से नाराज़ है और वो नाराज़गी अपनी कहाँ व्यक्त करता है। तो वह जो है सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से नाराज़ है और वह अपनी नाराज़गी अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपनी पत्नी के माता पिता यानी कि अपने सास और ससुर के ऊपर अपना गुस्सा जो है
वो व्यक्त करता है और उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है। यहाँ पे आप आगे चलिए देखते हैं एक और हेडिंग, जिमी एज एन एंग्री यंग मैन, यानी कि जिमी जो है एक एंग्री यंग मैन के तौर पे, यानी कि एक गुस्सैल जवान आदमी के तौर पे। जिमी जो है अभी जवान है, वो 26 साल की उम्र का है और उसे नौकरी नहीं मिली है, जबकि वह की ग्रेजुएट है। तो ये सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे। लुक बैक इन एंगर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बॉम्ब सेल दैट बिलीव द ओल्ड ब्रिटिश थिएटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लुक बैक एंगर जो है रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचाना गया किस तरह से, जैसे कि कोई बम धमाका हुआ हो थिएटर्स में, यानी कि इसको देखने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे इन सब के बारे में, बेरोजगारी के मुद्दे के बारे में और सामाजिक दुखों के बारे में। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा बम के रूप में साबित हुआ कि जैसे कोई बम फूट गया हो और लोगों में हलचल मच गई हो, उस तरह से जो है ब्रिटिश थिएटर में जो है, जहाँ पे ये पहली बार प्ले हुआ, यानी कि ये प्ले नाटक दिखाया गया, वहाँ पे जो है लोगों ने जो है ये महसूस किया कि ये जो है एक बम की तरह है, जो समाज में जो है लोगों को जगाने का काम कर रहा है और बताने का काम कर रहा है। इट इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रामा अ डिफरेंट प्रोटगनिस्ट। यह जो है ये लुक बैक इन एंगर जो है, उसने जो है एक ड्रामा, ये एक ड्रामा ही था, तो इसमें जो है एक डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट को देखा गया, यानी कि एक अलग ही नायक को देखा गया जो कि एंगर में है, गुस्से में है और सामाजिक बातें कर रहा है। जिमी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एज एन एंग्री मैन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी को जो है एक एंग्री यंग मैन, यानी कि एक गुस्सैल जवान आदमी के तौर पर दिखाया गया, यानी कि वही गुस्सैल आदमी जो पढ़ा लिखा हुआ है, स्नातक है, लेकिन उसके पास में कोई नौकरी नहीं है और वो मजबूरी में अपनी मिठाई का दुकान चला रहा है। तो वो गुस्सा अपना जो दिखाता है, उसी का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। थ्रू आउट द प्ले वी फाइंड हिम एक्सप्रेसिंग हिज रेसेंटमेंट अगेंस्ट द क्लास सिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे नाटक में जो हम देखते हैं कि जिमी जो है वो अपना गुस्सा व्यक्त करता है किसके अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ, क्लास सिस्टम, यानी कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है, उसके खिलाफ जो है जिम्मी पूरा जो नाटक है उसमें उसके खिलाफ जो है भड़कता रहता है और उसे जो है बेकार करता रहता है, और उसका गुस्सा जो है क्लास यानी कि वर्ग सिस्टम पर ज़्यादा निकलता है और वो वर्ग सिस्टम से नफरत करता है, क्लास से जो है नफरत करता है, जो जाति व्यवस्था होती है। ही इज कीनली डिससेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल। वह जो है सामान्य लाइफ से जो है असंतुष्ट है, उसे सामान्य लाइफ पसंद नहीं है। वन प्रिंसिपल रीजन फॉर हिज एंगर सीम्स टू बी द डिस्पैरिटी बिटवीन हिज वर्क ऑन वर्किंग क्लास ओरिजन एंड द मिडिल क्लास टू विच हिज वाइफ बिलोंग्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक और मुख्य कारण है उसके गुस्से का, क्योंकि वह जो है एक वर्किंग क्लास से, यानी कि कामगार वर्ग से है, जिसको जो है कुछ भी परमानेंट नहीं है, उसको जो है अपना रोजी रोटी खुद ही करना है। लेकिन जबकि उसकी पत्नी जो है वो जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और ये जिमी जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे का है, यानी कि ये जो है गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। अब इन दोनों की शादी अब जैसे तैसे करके हो गई, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इसे हमेशा गुस्सा और इसे हमेशा नफरत सी रहती है कि इसकी पत्नी जो है ऊंचे वर्ग की है और यह जो है नीचे वर्ग का है। कंक्लूजन चलिए हम देख लेते हैं। दस वी फाइंड दैट द रूट ऑफ जिमी एंगर इज़ वेरी डीप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जिमी के गुस्से का रूट, यानी कि जो जड़ है, वो बहुत ही गहरा है। जिमी जो है बहुत ज़्यादा गहराई से जो है दुख है और गुस्सैल है, यानी कि बहुत दिनों तक वह जो है प्रताड़ित हुआ है, उसे परेशान किया गया है, इसके कारण जो है वो बहुत ही दुखी है और गुस्सैल है। इसीलिए जो है उसका जो रूट है, जो जड़ हैं उसके गुस्से की, वो बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि गहरी हैं। ही इज फोर्स टू लीड अ मिसरेबल लाइफ बिकॉज ऑफ अदर पीपुल। यह जो है एक दुखद ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है कि अलग लोगों की वजह से, यानी कि समाज के लोगों की वजह से जो है यह जो है एक दुखद ज़िंदगी जीने को मजबूर है। ड्यू टू द लॉस ऑफ हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड ही बिकम अवेयर ऑफ लव दैट सफरिंग एंड बेट्रायल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यू टू द लॉस ऑफ हिज फादर, यानी कि 10 साल की उम्र में ही उसके फादर की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो है वह ये सब बातें जान जाता है, जैसे कि प्यार के बारे में, मृत्यु के बारे में, सफरेंस के बारे में, परेशानियों के बारे में, बेट्रायल्स के बारे में। इन सब सारी चीज़ों का जो है उसे 10 साल की उम्र में ही अंदाज़ा हो जाता है और जानकारी हो जाती है। जिमी एंगर इज नॉट इन वेन, ही इज ए विक्टिम ऑफ ए सोसाइटी इन विच एजुकेटेड वर्कर्स लाइक हिम हैव बीन ऑप्रेस्ड सो दैट दे कैन नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एंड देयर सोशल आइडेंटिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी का जो गुस्सा है वो बेकार नहीं है, वो जो है जायज़ है, यानी कि उसका गुस्सा जो है बेकार नहीं है और वह जो है एक सोसाइटी का जो है विक्टिम है, यानी कि वह जो है एक सोसाइटी का जो कहते हैं कि जिसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ ऐसा आदमी है, जिसको जो है सोसाइटी ने तंग कर दिया हो, वैसा आदमी है जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन विच एजुकेटेड वर्कर्स लाइक हिम हैव बीन ऑप्रेस्ड सो दैट दे कैन नॉट बी अपॉर्चुनिटीज ऑफ द लाइफ एंड देयर सोशल आइडेंटिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी सोसाइटी का जो है
गुनहगार तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये समझिए कि सोसाइटी जो है इसके लिए गुनहगार है। और ये बेचारा विक्टिम है, एक जो है वो कहा जाता है कि जिसके ऊपर अपराध किया जाता है। अपराधी तो अलग होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है लोगों ने अपराध किया है, इसे परेशान किया है। और ये एक ऐसी सोसाइटी से आता है जहाँ पे पढ़े लिखों की कोई कद्र नहीं है, और पढ़े लिखों को वहाँ पे दबाया जाता है, वहाँ पे जबकि उठाया नहीं जाता है। वहाँ से आता है, और वहाँ यह जो है जिमी जो है ऐसी जगह से आता है जहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, यानी कि उसे अवसर नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल भी है, अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो लोग ग्रेजुएट हैं वो घूम ही रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये उसी समय की, उस समय में जो लोग थे पढ़े लिखे थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनकी बात हो रही है कि जिमी जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे समाज में ऐसा, समाज का व्यवस्था है, ऐसा जो है समाज का ढांचा है कि उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, और वो अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पा रहा है, और अपना जो सामाजिक मूल्य होता है उसको भी वो बरकरार नहीं रख पा रहा है। यानी कि समाज में भी उसका व्यक्तिगत जो मूल्य है वो जो है कम होता जा रहा है, और वो जो है मतलब गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जिमी जो है वो किस प्रकार से समा समाज के जो क्लास सिस्टम यानी कि वर्ग सिस्टम है उससे नाराज़ है। और इसमें जो है इसी तरह से जो है जिमी को जो है एक एंग्री यंग मैन के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि एंग्री मैन के तौर पे जिमी को इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि वह समाज के प्रति और क्लास सिस्टम के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है। और थ्रू आउट द प्ले, यानी कि पूरे प्ले में, पूरे नाटक में यह जो है हमेशा गुस्से में ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया डिस्कस लुक बैक इन एंगर एज द पोर्ट्रायल ऑफ एन एंग्री यंग मैन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप अपने एग्जाम में इसे अच्छी तरीके से याद करके अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लिख के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।